करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में मौसम भी करवट ले रहा है और माना जा रहा है कि राजनीतिक मौसम में भी बदलाव आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव की तारीख और मिशन 2023 बहुत करीब आता जा रहा है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक उबाल सा आया हुआ है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार ज़मीन तक अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को जगाने के लिए विकास यात्राओं को माध्यम बना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। क्या है कांग्रेस की सियासी कहानी का सच और मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, तमाम मसलों पर बात करेंगे और कई अटकलों पर विराम भी लगाएंगे। हमारे साथ बातचीत में जुड़ेंगे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री श्री जीतू पटवारी। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीतू पटवारी जी, बहुत लंबे समय बाद आप तमाम दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं, लिहाजा बातचीत की शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के ही अंदरूनी घमासान से। जीतू जी, क्या चल रहा है ये कांग्रेस में? लगातार एक कहा जा रहा है, एक धड़ा जो है कांग्रेस में कमलनाथ जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है और अब तो सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाले बयान आ रहे हैं कि कमलनाथ जी 2023 का विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी तो मिशन 2023 का चेहरा की बात नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है। क्या वजह आप मानते हैं? मैं आपके पूरे प्रश्न को पहले तो इस तरीके से लूं कि अव्वल कमलनाथ जी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और कोई घमासान नहीं है, सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये न संदेह था, है, न रहेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सोशल मीडिया की खबरें सोशल मीडिया की है। कमलनाथ जी 100% चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। आज तक 9 बार, कभी राज्यसभा में आपने देखा कमलनाथ जी को? आपने कभी ये देखा कमलनाथ जी किसी भी पीछे के रास्ते से पॉलिटिक्स करते हैं? वो लोकसभा में रह के जनता के आवाज़ बन के हमेशा सदन में गए हैं। यहाँ भी विधानसभा के अभी सदस्य हैं। आगे भी जब आम चुनाव 23 का होगा, कमलनाथ जी 100% चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहना कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने आप में ही विचार करना ही मूर्खतापूर्ण सवाल है। 2018 में भी तो ऐसा ही हुआ था, कमलनाथ जी ने बाद में विधानसभा चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री की शपथ पहले ले ली उन्होंने। 2014 के में सांसद थे, 18 में सांसद थे, लोकसभा के मेंबर थे और मैं मानता हूं कि एक मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर, सबसे ज़्यादा चुन के जाने वाला उनकी जनरेशन का एकमात्र नेता है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा तो गेम प्लान नहीं कर रही है कि इस तरह से बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की अंदरूनी बातें बाहर आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसका धर्म है, वो ऐसी बातें करे जिससे कि उसको हित हो, उसका राजनीतिक हित हो। पर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जनता की आवाज़ बन के लड़ना चाहती है। क्यों वोट दे भारतीय जनता पार्टी को जनता? सवाल है। देश में महंगाई सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, यहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा, मंत्रियों को छूट दे दी करप्शन करने की। मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री। घोषणाएं इतनी अद्भुत है कि विश्व देश, जब से देश आज़ाद हुआ, किसी प्रांत के किसी मुख्यमंत्री ने इतना झूठ नहीं बोला जितना हमारे मुख्यमंत्री ने बोला। सर्वविदित है, उनको अगर भारत रत्न दिया जाए झूठ बोलने को लेके तो भी मुख्यमंत्री नंबर 1 आते हैं। तो मैं मानता हूं ऐसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री को क्यों चुना जाए? कमलनाथ जी सच बोल, जिसमें कर्मचारी, आप क्या हालात है, असंतोष कितना है, 100 आंदोलन एक साथ अलग अलग चल रहे हैं। परीक्षा में लगातार धांधलियां हो रही, पेपर लीक हो रहे हैं, अपने अपने को नौकरियां दी जा रही है, पीएससी की एग्जाम नहीं हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, प्रदेश को कर्जमय बनाया जा रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? ये सब कुछ हो रहा है तो जनता से बात कर रही है, हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रही है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत सारा खुलासा किया गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर हम अविश्वास प्रस्ताव लाए, जनता के बीच में उनके कुकर्मों को लेके गए। क्या करे, जो विपक्ष करता है, कर सकता है, वो कर रहा है और जनता भी कर रही है। आपकी आवाज़ तो दबा दी जाती है। कई बार हमने देखा, मुखर जब होते हैं तो आपकी ही पार्टी आपको रोक देती है। ऐसा कभी होता है, कभी महसूस होता है आपको कि यार सदन में कई बार ऐसा मौका आता है जब जीतू पटवारी कांग्रेस की आवाज़ बनकर गूंजते हैं, लेकिन सदन में भी जो है उनको ठहराव के तरफ जो है ले जाना पड़ता है बातों को? ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ? आपको अब ये कैसा महसूस कब लगा कि मुझे रोका गया? अगर मेरी पार्टी मुझे रोकती तो मैं आपसे बात क्यों करता? मैं सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। वह शब्दतः पार्टी के हित और उसकी रक्षा और अनुशासन के लिए काम करता हूँ। कभी भी मैंने कोई चूक आज तक नहीं की, आगे भी नहीं करूँगा।
मेरे हित, मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, इससे बड़ी मेरी पार्टी है। मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात लगने वाले उस कार्यकर्ता का भाव है। अगर उसके लिए मुझे अपने आप को त्यागना भी पड़े, अपने आप को देह दाह भी करना पड़े तो तैयार रहता हूँ। उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ मुझे रहना चाहिए, रहता हूँ, रहूँगा। तो जहाँ तक प्रश्न है मुझे मेरी बात को रोकने का, मुझे नहीं रोकती, पर नो। और आपको जब मैंने सवाल उत्तर पूरा देना चाहा, उसके बीच में आपने सवाल कर लिया। नहीं, मैं तो मेरी भावना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी भी बातें आई कि भाई जीतू जी को सदन में बोलने से रोका गया। कई बार ऐसे अवसर आए और ये तो पूरा प्रदेश की जनता देख रही थी। सदन में कई बार ऐसे अवसर आए जब सवाल पर जो है आप अपने प्रतिवाद कर रहे थे, सत्ता पक्ष के सामने खड़े थे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने सवाल उठा रहे थे, आप ही की पार्टी के विधायक जो हैं सवाल के लिए खड़े हो जाते हैं, तो पूरी बात नहीं होने दी जाती। कई बार ऐसे सदन में अवसर आए। आपने शायद इस बार का भाषण नहीं सुना, अगर नहीं सुना तो फिर सुन लेना। जब मैंने मेरे विधायकों से पूछा आपके बदले में समय ले लूं, तो एक साथ सबने कहा हाँ बोलो, हम आपके साथ हैं। तो मेरे लिए ये बात कभी एप्लीकेबल नहीं होती। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी पार्टी के सीनियर नेता, मेरी पार्टी के मेरे समतुल्य नेता, मेरे पार्टी के मेरे सभी साथी जो विधायकगण हैं बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मैं भी उनसे करता हूं। ये बताइए अरुण यादव जी को क्या हुआ है? अरुण यादव जी ऐसा लगा कि मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। पहले उनका बयान आया कि हमारी पार्टी में ये व्यवस्था परंपरा कभी रही नहीं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम दें, और अब वो अंदरूनी तौर पर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे पार्टी विरोधी लहर पैदा होती है? दो बातें एक साथ हैं जी। जहाँ तक पार्टी के संगठन, पार्टी के अंदरूनी मामलों का सवाल है, पार्टी ने उस पर निर्णय लिया और आगे लेगी और आप लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। मैं मानता हूँ ये सब बातें मीडिया ने जिस तरीके से मैनिपुलेशन की, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलती हुई दिख रही है। नहीं, मीडिया ने क्यों मैनिपुलेट? वो तो बार बार कह रहे हैं, एक ही उत्तर दिया, बार बार कह रहे हैं। हमारी पार्टी आज भी कायम है अपने बयान पर। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ जी। हम उनके नेतृत्व में, अरुण यादव में आदरणीय जो भी तमाम नेता है, दिग्विजय सिंह समेत, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा, जीतू पटवारी जी को लेकर पार्टी में इनसिक्योरिटी क्यों रहती है? बड़े नेता इनसिक्योर होते हैं कि ये बहुत युवा है, ये दौड़ता भागता तेज गति से जो है रफ्तार पकड़ता है, ऐसा पॉलिटिशियन है जो कहीं आगे ना निकल जाए। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई प्रतियोगिता अंदरूनी तौर पर आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है कैमरा आपको इजाज़त नहीं देगा कैमरे पर इस बात को कहने की। देगा। बताइए फिर आप। मेरी पार्टी के सीनियर नेता मुझको बहुत चांस देते हैं काम करने का, अवसर देते हैं पदों पर रहकर सेवा करने का। मेरी पार्टी के ही नेता थे, सीनियर नेता थे, जिन्होंने कभी भी मेरी बात को डिनाई नहीं किया। पिछले 4 चुनाव से मुझे मेन सीनियरियो में रखा। यही सीनियर नेता थे जिन्होंने मुझे विधायक की टिकट दी, कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया। यही नेता थे जिन्होंने मंत्री बनवाया। यही नेता थे जिन्होंने हर अवसर पर मेरी योग्यता का उपयोग किया। ये इनसिक्योरिटी की बात आपके मन की, मीडिया के मन की है, हमारे मन की नहीं है। खूब आशीर्वाद है, संतुष्ट हूँ मैं। मेरे जैसे सामान्य किसान परिवार के बेटे को कितना अवसर दे पार्टी, दे रही है और लगातार दे रही है। मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। ये भावना ही नहीं हो सकती है। हमारी पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद सदैव मेरे पे रहता है, कार्यकर्ताओं का रहता है, मतदाताओं का रहता है, और वो आज भी मैं जीता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। से एमपी के सियासी कैनवास को भी छोड़ दें तो नेशनल पॉलिटिकल कैनवास पर जीतू पटवारी की एक पॉलिटिकल हाइट है, और राहुल गांधी से जीतू पटवारी की जो करीबी है या जो नज़दीकियां हैं वो अब किसी से छुपी नहीं है। पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यदि उस पूरे फ्रेम को देखा जाए तो 360 डिग्री एंगल में जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के हीरो साबित हुए। कहीं नकुलनाथ नज़र नहीं आते हैं, कहीं जयवर्धन सिंह नज़र नहीं आते, और जो पॉलिटिकल हेडलाइंस है वो जीतू पटवारी के पास चली जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित करती है, बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर करती है? क्या नकुलनाथ जी इस प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं? कांग्रेस का सांसद जब सब हारे तब वो जीते, तो उनकी योग्यता पे या उनकी सीनियरिटी पे या उनके पद से मेरे से बड़े पद पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। तो ये आपकी भावना ही मैं समझता हूँ गलत दिशा। लेकिन राजनीति अनुभव का खेल है, पद का कहाँ खेल है? प्रश्न है जयवर्धन जी का। जयवर्धन जी इतने सौम्य, सरल, एक ऐसा अच्छा इंसान, ऐसा व्यक्तित्व जो सबको पसंद आता है। मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्तित्व के लिए कोई विचार भी करे, और मेरे जैसा सकारात्मक आदमी विचार भी करे, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, परिवार जैसे हैं, और उनके पिता इस प्रदेश के और देश के बड़े नेता हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है पॉलिटिक्स के गुण। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने ये नहीं सिखाया मुझे कि जिस तरह के आपका सवाल था उसका उत्तर नकारात्मक हो, पॉजिटिव है। हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, वो चाहे कमलेश्वर पटेल हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे वो हमारे जबलपुर के हमारे पूर्व मंत्री वित्त मंत्री जी तरुण भानोट हो।
ये एक ऐसी ऊर्जा है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई। लेकिन क्रेडिट तो जीतू पटवारी ले जाते हैं। नहीं, बात ये आपके मन का वहम है। कोई एक व्यक्ति को कभी क्रेडिट न मिलता है न मिलना चाहिए। क्रेडिट टीम वर्क होता है, सबका होता है। सदन में अभी इस बार बीजेपी को अगर दो हाथ किए तो पूरी टीम ने किए, सारे साथियों ने किए, सारे विधायकों ने किए। और ये बात प्रदेश के सामने गई कि ये सबसे अकर्मण्य सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये सबसे ऐसी सरकार जो लूट में लगी है, जिसने लोकतंत्र लूटा, मध्य प्रदेश का अस्मिता लूटी, मध्य प्रदेश के चरित्र को लूटा और अब मध्य प्रदेश की जनता के भविष्य को लूटना चाहती है। तो ये लूट की सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता बेकरार है, हराएगी। तो लाडले तो हैं ना राहुल गांधी जी के, इस बात में तो कोई इफ एंड बट तो नहीं बचा है ना। राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को समान दृष्टि से देखते हैं। वो हमारे परिवार के जितने मध्य प्रदेश में लोग हैं, वो चाहे कोई विधायक हो, ऐसा एक भी विधायक जिससे उनने प्यार से बात नहीं की मुझे नाम बताओ। एक ऐसा एक भी नेता जो चलते हुए उनके पास पहुंचा और उसको उन्होंने सत्कार से, प्यार से, मोहब्बत से और एक मतलब रिकग्नाइजेशन के भाव से बात नहीं की, वो नाम बताओ। ये बात कहना कि ये करीब है और ये दूर है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा बायस्डपन हो जाएगा। राहुल गांधी जी हर कार्यकर्ता पे जिन पे उनकी निगाह जाती है उसके लिए समान है। अच्छा, ऐसी भी चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में कि राहुल जी तो बदल गए। राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकार भी किया मीडिया के सामने, देश के चौथे स्तंभ के सामने, कि जिस राहुल गांधी को अब तक मीडिया मानता आ रहा था वो राहुल गांधी कहीं पीछे छूट गए हैं। अब राहुल गांधी का नया अवतार है, नया स्वरूप है। लेकिन पार्टी के दूसरे नेता नहीं बदल पाए हैं, राहुल जी तो बदल गए हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बात ये है कि एक लीडर जो होता है वो अपने श्रम से, अपनी क्षमताओं से, अपने समर्पण से विचार को और देश को कुछ देना चाहता है। तो मैं मानता हूँ कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को उनका भाव को समझ के उस भाव को जीना चाहिए। पार्टी, कोई भी संगठन जब तक अनुशासन के साथ काम नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ सफलता की ओर नहीं जाता है। तो इस भाव को हम अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से समझते हुए कि हम सब मिलके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और देश में कांग्रेस की सरकार बनाए, इसलिए सबको एक साथ एकजुट संगठन के रूप में काम करना पड़ेगा और करना चाहिए और कर रहे हैं। मिशन 2023 के साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी अपने पद के आगे जो कार्यकारी शब्द लगा है उसके हटने का भी इंतजार कर रहे हैं। क्या इस बात में कोई राज की बात है, इत्तेफाक है इस पूरी बात में? क्या मानते हैं आप इस पूरी बात से? नहीं, जीतू पटवारी को लेकर ये मीडिया में जो परसेप्शन बना यही गलत है। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी आज तक कोई पद न मांगने गया, न महत्वाकांक्षा रखी, न कभी ये कहा कि ये मैं इसके लिए हूँ और ये प्रयास है। मैंने आपसे कभी बात की हो, किसी व्यक्तिगत किसी से बात की हो? हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं मानता हूँ कई बहुत बड़े अनुभव के खजाने के साथ हैं। तो ये भावना ही बनानी अपने आप में गलत है। हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा बताइए, आपके राजनीतिक गुरु तो दिग्विजय सिंह माने जाते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी के साथ क ख घ सियासी सीखा, अब कमलनाथ जी के अनुभव का लाभ भी ले रहे हैं। तो गुरु वही बरकरार हैं या फिर समय के साथ कोई तब्दीली हुई है उसमें? नहीं, बात ये है, ये भी पॉलिटिकल भाव होते हैं कि ये इसका है, ये इसका। राजनीति चूँकि है इन्हीं परिस्थितियों के बीच आती है, पर जब हम इसमें साथ में काम करते हैं तो ये समझ आता है धीरे धीरे कि वो योग्य व्यक्ति। राजनीति में दिग्विजय सिंह जी ने 3 बातें मुझे हमेशा बताई थी। वो एक ये है कि राजनीति में सभी नेता जो वरिष्ठ जन होते हैं उनका एक अपना सम्मान होता है और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक उन्होंने कहा कि राजनीति में इस भाव को जीना चाहिए कि हम कभी भी आर्थिक कंपनसेंस या हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे काम पे हावी हो, इस तरह के काम कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरे, अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात, उसमें राजनीतिक रूप से सारे वरिष्ठ नेताओं का, साथियों का, साथ में काम करने वालों का समान एक दृष्टिकोण होता है। मुझसे जो छोटा है, अनुभव भी जिसका मुझसे कम है, वो मुझसे भी गुणी हो सकता है। ये भाव में जीता रहता हूँ। जो सीनियर है, अनुभव है, उस भाव को भी हम जीते हैं कि जिनने इतना लंबा कैरियर राजनीतिक रूप में जिया है, पास हुए हैं, जो दिया है, तो उनके पास कुछ होगा तभी हुआ है। तो उनसे प्राप्त करके, उनके साथ होकर, उनके हम साथ मिलकर सीखें और काम करें। अच्छा, क्रिकेट की दुनिया को जब राजनीति की दुनिया से जोड़ते हैं तो हमें हरफनमौला बल्लेबाज नज़र आते हैं और राजनीति की दुनिया के आप ऐसे ही हरफनमौला बल्लेबाज हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप बल्लेबाज जो हैं राऊ के स्टेडियम के, लेकिन आप बल्लेबाजी जब करते हैं तो गेंद 5 नंबर में भी चली जाती है, गेंद महू भी चली जाती है, गेंद कभी हाट पिपलिया पहुंच जाती है, तो गेंद कभी काला पीपल भी पहुंच जाती है। तो बल्लेबाजी राऊ में ही चलती रहेगी या फिर गेंद स्टेडियम बदलने वाले? मैं आपको पहले भी आप ही की चैनल पे कह चुका हूँ कि राऊ की वो जनता, वो परिवार के लोग, मैंने बार बार कहा, 100 बार कहा, 1000 बार कहा कि ये विधानसभा क्षेत्र में
ये वैसा रिश्ता यहाँ से नहीं है मेरा कि मैं राजनीति में इनसे वोट लूँ और विधायक बनूँ और फिर राजनीतिक रूप से सेवा करूँ। ये ऐसा क्षेत्र है जिसने मुझे उस दौरान जब नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी तब मुझसे प्यार किया और ऐसा प्यार किया कि सिर्फ उसमें एक ही भाव आता है कि अपने बेटे से कोई कर सकता है, भाई से कर सकता है, परिवार के साथी से कर सकता है, विचार से नहीं कर सकता। विचारों को परे रखकर मुझको गले लगाया है। तो मैं कितने भी संकट में या मेरे राजनीतिक करियर की कितनी भी मेरे को फिक्र हो, उसके बाद भी मेरा राव परिवार है और मैं जैसा ये रखेंगे उनके बीच में ही रहूँगा। मैंने 100% सेवा की, अपने आप को झोंका है इसमें। मैं जैसे कई बार बात होती है, सबसे विकसित विधानसभा है हमारी, सबसे विकसित विधानसभा। 5 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ, बुधनी में भी नहीं है। यहाँ 40 अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ 40 अच्छे स्कूल हैं। यहाँ पर एक भी नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे या आंतरिक रोड खराब नहीं है। यहाँ PWD की इस 5 साल में 27 रोडें बनी हैं। ये हर गांव नल जल योजना से, हर मोहल्ले में पानी की टंकियाँ 2-2 हर वार्ड में, और मैं इसी कार्यकाल में बनी। केवल 6 टंकियाँ थी पूरे राव विधानसभा में जब मैं विधायक बना था। आज 17 टंकियाँ हैं, तो ये 11 टंकियाँ इसी मेरे ही कार्यकाल में बनी। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास यात्रा निकाल रही है, विकास यात्रा निकाल रही है। वो तो कह रही है विकास सरकार ने किया है, शिवराज जी ने किया है, और जिनको आपने हार का स्वाद चखाया, मधु वर्मा जी और जीतू जिराती जी, वो विकास यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। सही बात है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो मैं ये कहूँ, मैं कभी आप यहीं के हैं, मेरी विधानसभा में आपका निवास है, कभी नारियल की लड़ाई नहीं लड़ी मैंने, श्रेय की लड़ाई भी नहीं लड़ी मैंने, पर मेरा दायित्व है परिवार के लोगों को, वो चाहे विपक्ष में मेरे साथ काम करते हो या सत्ता पक्ष के भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो, कि वो मेरे से हिसाब मांगे तो मैं दूँ। जब ये विकास यात्राएं, एक तरफ कहा विकास नहीं हुआ और एक तरफ विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, तो दोनों बात एक साथ तो नहीं चल सकती है। जब हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, यहाँ सांसद होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, यहाँ विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पार्षद होते हैं, नगर निगम का महापौर होता है, और ये जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है। हम सब मिलकर अपने अपने समर्पण और सहयोग के साथ इसी व्यवस्था में विकास कराना है। तो अगर मैंने इस व्यवस्था में भी विकास कराया है तो ये तो इसको तो मार्किंग देनी चाहिए, न कि इसकी माइनस मार्किंग करनी चाहिए। किसके साथ कंफर्टेबल? नहीं, मैं पूछता हूँ, नो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जर्नलिस्ट है, इसी इंदौर के हैं, मेरी विधानसभा के हैं, ऐसा कौन सा काम है जो इस विधानसभा में होना था और नहीं हुआ, जिसके लिए मुझे दोषी ठहराना चाहिए? बताओ जरा। वो तो भारतीय जनता पार्टी आपके आरोप लगाती रहती है ना। वो तो कह रही है कि सड़कें वो लेके बना के आती, क्रेडिट आप ले जाते हो, टंकियां पानी की वो बनाती हैं, श्रेय आप ले जाते हो। विकास की तो अवरुद्ध होने की बात नहीं है। यहाँ श्रेय की लड़ाई जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते हो, या नारियल की लड़ाई जिसमें आप जो है झोंकना नहीं चाहते हो खुद। सारे जनप्रतिनिधियों को, उसमें सारे जनप्रतिनिधि, सारे पार्षद, सारे सरपंच जो मेरे सामने चुनाव लड़े, आदरणीय जिनका आपने नाम लिया, सबको एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कौन सा काम विधायक का है और उससे नहीं हुआ और करना चाहिए इस 9 साल में, कृपया करके मुझे अवगत कराएं। अगर आप कहोगे तो मैं आपके पास आकर भी आपसे चर्चा करने के तैयार हूँ। कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे परिवार के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी से हिसाब लेना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारा विधायक है, तो मैं उनके घर जाकर, मैंने 9 साल में क्या किया, विथ एविडेंस एक गाड़ी भर के ले जानी पड़ेगी, 4 व्हीलर, जितने कागज है वो लेके उनका हाथ जोड़ के उनके सामने हिसाब देने के लिए तैयार। विकास यात्रा निकलनी चाहिए। विकास हुआ है मेरी विधानसभा का, विकास। तो आपको गर्व है भारतीय जनता पार्टी की यात्रा पर? गर्व है। और दूसरी बात, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, वो भी हाथ जोड़ के विनम्रता से, सारे परिवार के लोगों से। चुनाव आता है, अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी पार्टी होती है, वो अपना काम करते हैं, यही लोकतंत्र है। पर एक राव विधानसभा का एक मतदाता, एक व्यक्ति ये आके ये कहे कि जीतू पटवारी को मैंने ये काम बताया और उससे नहीं हुआ, या ये काम बताया उसका व्यवहार ठीक नहीं था, या मैं गया और उसने सही तरीके से अप्रोच, बीजेपी का कार्यकर्ता बताए, बीजेपी का नेता बताए कि जीतू पटवारी के व्यवहार में ये खराबी है, मैं सुधार करूँगा। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से काम करता हूँ। फिर आखिरी इसी विकास यात्राएं निकलनी चाहिए। मुझे गर्व है, मैं भी यहाँ जब मेरे सामने से निकलेगी, जहाँ भी आएगी, मैं भी स्वागत करूँगा। राव विधानसभा बुधनी से ज़्यादा विकसित है। बुधनी जहाँ 20 साल का मुख्यमंत्री था, उससे ज़्यादा विकास मेरे अपने परिवार का हुआ है। और जिसका हिसाब अगर किसी को चाहिए तो मैं आपके माध्यम से फिर अनुरोध करना जाके देना चाहता हूँ।
जो परिवार का साथी ये कहता है कि हाँ बताओ तुमने क्या किया, उसके घर जाके देना चाहता हूँ। जी ये बताइए कि जीतू पटवारी जी किसके साथ कंफर्टेबल होंगे आने वाले चुनाव विधानसभा 2023 में, मधु वर्मा या जीतू जिराती, क्योंकि दोनों अब आपके सामने कैंडिडेट हो चुके हैं एक बार। दोनों परिवार के साथी हैं। जब परिवार, मैंने जब कहा कि हम सब एक परिवार होता है, बेटा अपना काम करता है, मधु भैया मेरे पिता से बड़े हैं, तो मैं ऐसा नालायक बेटा नहीं हूँ कि बाप को काम पे भेजूँ और बेटा घर में सोए, ये तो नहीं कर सकता हूँ। तो और जीतू जिराती मेरे जिगर का कलेजे का टुकड़ा है, तो उस कलेजे को भी मैं समझता हूँ। सब बातें आप समझते तो वो हो। पॉलिटिकल एग्रीमेंट तो नहीं है आपका और जीतू जिराती जी का, ऐसा भी लोग कहते हैं। नहीं, मेरा किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ सेवा है और हम मिलके करते हैं। मैं एक्चुअल में मेरा व्यक्तित्व में नफरत कहीं से भी नहीं आनी चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। मैं क्या बनूंगा, मैं क्या लड़ूंगा, क्या जीतूंगा, ये अपनी जगह है। अहंकार और अच्छा आदमी बना रहूं, अहंकार रहित रहूं, बस ये एक भाव हमेशा बना रहता है और उसकी मैं कोशिश करता हूँ। राऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चाबी राम को सौंपी थी, लेकिन राम जो है प्रदेश में दौरे में व्यस्त हो गए, तो लक्ष्मण को भेज रहे हैं कि जाइए नारियल आप फोड़ आइए, जाइए बैठक आप ले आइए, संस्था लक्ष्य की बैठक भी आप कीजिए, गरबा भी आप कीजिए। तो जब ये भरत मैदान में आए तो लोगों ने सवाल भी उठाए कि राम तो प्रदेश में सक्रिय है, लक्ष्मण से ही काम चलाना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, दो बातें हैं। कोई भी क्षेत्र का मतदाता ये नहीं कभी कहता है कि यार हमारा जनप्रतिनिधि सिर्फ हमारे घर में बैठ के एक जगह रह के काम करे। उसको गर्व महसूस होता है जब मैं विधानसभा में बात करता हूँ, उसको गर्व महसूस होता है जब मैं देश में बात करता हूँ। मेरी विधानसभा के परिवार वालों को गर्व महसूस होता है कि देश का प्रधानमंत्री भी राहू की विधानसभा को जानता है। हमारे देश का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी भी राहू विधानसभा को जानता है, यहाँ के परिवार वालों को जानता है। उनको गर्व महसूस होता है इस बात का कि हमारा परिवार का साथी अपना धर्म निभा रहा है। मैं ईमानदारी से, अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ। मैं जब ये लोग इधर उधर हुए, सबको पता है 50-50, 60-60, 70-70 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, आत्मा की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे में ईमानदारी का कोई टेस्ट ट्यूब नहीं होता है, कोई थर्मामीटर नहीं होता है, हमने कभी गड़बड़ नहीं की। मैं ही एक वैसा, कभी तनख्वाह जो आप लोगों के मतदाताओं के कारण मुझे मिलती, मैंने 1 रुपया मेरे पे खर्च नहीं किया आज तक। एक चवन्नी हिसाब वो भी मांगेंगे तो एक ही खाता है मेरा, उसी खाते से कहाँ पैसा गया वो आप बैंक ऑफ इंडिया खाता, उसमें चेक कर लो, उसके उस पर सर्वर पे चले जाओ, पता चल जाएगा। मैंने अपनी ईमानदारी निष्ठा में ये ऑफिस 24 घंटे चलता है, इसलिए चलता है कि मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है। तो अब परिणाम से इतनी कर्मठता से काम करने के बाद भी, अब रही बात आपने परिणाम से अगर मैं विचार करूं तो मैं समझता हूं ये एक तरह से न्याय नहीं होगा। दूसरी बात, जहाँ तक विधानसभा राहू हो गई है गोमटगिरी से कनाड़िया रोड, और इस 5 साल में 3000 नई कॉलोनियाँ और टाउनशिप बनी है। 1 घंटा एक कॉलोनी में भी देना पड़ता, एक टाउनशिप में भी 1 घंटा देना पड़ता, और अगर कोई 15 घंटे भी घूमे रोज़ तो 15 कॉलोनी होती है। 15 कॉलोनी के हिसाब से अगर इसका डिवाइडेशन करो नई कॉलोनियों का, तो 100 दिन में एक जगह पहुंच सकते हो। मतलब इलाका बड़ा 100 नहीं, इलाका बड़ा नहीं हो गया, इलाका ही बड़ा नहीं हुआ है, यहाँ का विकास बड़ा हुआ है, यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा हुआ है। क्षेत्रफल बड़ा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से। मैं मानता हूँ कि इसमें सब परिवार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कभी हमारी पत्नी जाती है, कभी हमारे भाई जाते हैं, कभी मैं जाता हूँ, पर 24 घंटे सारे लगे रहते हैं। तो चुनाव की कमान तो राम ही लड़ेंगे ना, लक्ष्मण का तो कोई भूमिका नहीं है। मैंने जैसा कहा, इस परिवार के लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया है, अद्भुत प्यार किया है, विचारों से ऊपर उठ के प्यार किया। नरेंद्र मोदी की लहर में भी मुझी को विश्वास किया है, तो मैं इनके साथ कैसे विश्वास छोड़ सकता हूँ। अंतिम सांस तक इनकी सेवा का, अंतिम सांस तक, जब किरकिट्टी पे जाऊंगा ना तब तक भी इन्हीं की सेवा करूँगा। अच्छा ये बताइए, जम्मू कश्मीर में आपने क्या जादू किया था? जीतू पटवारी का जादू पता चला कि जम्मू कश्मीर से चला और इंदौर में जो है बादल जो है बिजली कड़की और यहाँ पे मौसम बदल गया। दरअसल कहा यह जा रहा था कि पीसीसी चीफ यानी कि खुद कमलनाथ चाहते थे कि इंदौर कांग्रेस के अध्यक्ष बने गोलू अग्निहोत्री और जिले में कमान मिले बलराम को, लेकिन आपने ऐसा कमाल दिखाया कि वो दोनों नाम बदल गए, एक तरफ बागड़ी आ गए और फिर सदाशिव दोबारा यहाँ पर मौका पा गए। क्या जादू था? ये बात आपको कैसे पता चली कि मैंने कमाल दिखाया? ऐसा अखबारों के पन्नों में सुर्खियाँ बनी है। अखबारों के पन्नों की सारी सुर्खियाँ सही नहीं होती है, सही नहीं होती है। और कमलनाथ जी एकमात्र व्यक्ति, हमने जैसे बार बार कहा, जो चयन किया उन्होंने किया, जो चयन करेंगे वो करेंगे, और जो वो करेंगे वो हमें मान्य होगा। हम उन लोगों में, मैंने कहा मैं अनुशासित पार्टी का कार्य करता हूँ,
मैंने कभी भी पार्टी लाइन से बाहर जाके बात भी नहीं की है और कभी अपने हितों के कारण पार्टी की अवहेलना की है, न करूँगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने पार्टी की सरकार जारी थी तो पुलिस के डंडों का सामना किया। जब मैं वो व्यक्ति हूँ कि अपने जान को हथेली पर लेकर घुस गया था, बेंगलोर में भी घुस गया था और हरियाणा में भी घुस गया था। वो तो आपने फेल कर दिया था। उसी क्षमताओं, उसी भावनाओं के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको कोई ऑफर नहीं देती पार्टी? जैसे बाकी विधायकों को तो ऑफर मिला, उनमें कई ऐसे थे जो प्रतिभा है जिनमें कम थी, आपकी प्रतिभा तो बहुत ज्यादा थी। आपको लगता है कोई मुझे ऑफर दे सकता है? और आपको लगता क्यों नहीं दे सकता? प्रतिभा को तो ऑफर मिलता ही है। ऐसा आजकल तो प्रतिभा देख करके पॉलिटिकल पार्टियां खींच लेती नेताओं। ऐसा है कि जो विचारों से बंधे हुए हैं उनके पास कोई नहीं आता है। जो आइडियोलॉजी को आत्मसात करके मानवता की रक्षा और एक विचारधारा के साथ जीता, उसके पास नहीं आता। तो ऑफर की कोई परवाह नहीं? नहीं, मैं मानता हूँ कि मुझे जिस दिन ऑफर मिलेगा ये भी मेरे व्यक्तित्व की कमी होगी। अगर मिला इसका मतलब है कि मेरे में कहीं कमजोरी दिखी। मैं अपने आप को ईमानदारी से जीने वाला आदमी हूँ, इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्योंकि हमने देखा है कि जीतू पटवारी एक ऐसा पॉलिटिकल हॉर्स है जो कि लगातार आग के गोलों का जो है सामना करके आगे बढ़ता रहता है, आरोपों की बौछार होती है। इतना ही कहना, अनुरोध करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के परिवारजनों से कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी। मध्य प्रदेश ने मतदाताओं ने विश्वास हम पे किया था, कांग्रेस के विचार पे किया था। ये जो सरकार है लूट की और खसोट की है, 4 लाख करोड़ के कर्ज की है और इसका एकमात्र दोषी है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इस बार बदलाव होगा, आप लोग करेंगे, एक अच्छी और सच्ची सरकार चुनेंगे। मैं आपसे अनुरोध है कि ये जो मध्य प्रदेश भर में विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, इसका भी खर्चा कर्जे के पैसे का सरकार उठा रही है। इस बात को, इस भावना को हमें समझनी चाहिए। तो इस सरकार से बचो और फिर से कांग्रेस की सरकार चुनो। चलिए, ये हैं जीतू पटवारी। कहा जाता है कि जीतू पटवारी जो करते हैं उसके पीछे बहुत राज की बात होती है और राजनीति को जीते हैं। शायद यही वजह है कि जिस पार्टी में है उसके प्रति उनकी जो निष्ठा है वो अपनी बातों से यहाँ पर अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। आरोपों की परवाह नहीं करते, कमलनाथ के सच्चे सिपाही हैं ऐसा दावा भी करते हैं और राहुल गांधी के लाडले हैं इससे इनकार भी नहीं करते। उम्मीद है कि ये खास बातचीत आपको पसंद आएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।